जेन ऑफ एलिया एलिटिक स्कूल का फिलोसोफर था। उसका जन्म हुआ 490 बीसी में और उसकी वफात हुई 430 बीसी में। पार्मेनिdes का वो चेला था और उसको कहते हैं पैराडॉक्स का उस्ताद या गुरु, मास्टर ऑफ पैराडॉक्सेस। वो ये साबित करना चाहता था कि उसका गुरु जो है वो 100% वो सही है और वो सही बोल रहा है। और खास तौर पे इस हवाले से कि दुनिया के अंदर किसी किस्म का बदलाव नहीं हो सकता, कोई मोशन है ही नहीं है। इस हवाले से उसने कुछ पैराडॉक्स बनाए। चंद पैराडॉक्स मैं आपके सामने बोलती हूँ। पहला वाला है अकीलीस एंड टॉर्टोइस। मैं अकीलीस की बजाय मिल्खा सिंह की मिसाल देती हूँ। आपने मिल्खा सिंह का नाम तो सुना ही होगा। इंडिया का सबसे तेज भागने वाला इंसान है। ऐसा भागता है कि कोई दूसरा इंसान उसे पकड़ ना सके। मगर ज़ेनो के ख्याल से वो एक कछुए को भी नहीं पकड़ सकता। मानो कि कछुए और मिल्खा सिंह की रेसिंग हो रही है। कछुए को हम 100 मीटर का लीड देते हैं। ये मिल्खा सिंह है और ये कछुआ है। अब जितनी देर में मिल्खा सिंह वहां पहुंचेगा जहां पर कछुआ इस वक्त मौजूद है, उतनी ही देर में कछुआ जो है वो आगे पहुंच चुका होगा। और फिर मिल्खा सिंह जब वहां पहुंचेगा जहां पर कछुआ था, तो उतनी ही देर में जो कछुआ है वो थर्ड पोजीशन में पहुंच जाएगा। जब मिल्खा सिंह थर्ड पोजीशन में पहुंचेगा तो कछुआ जो है वो चौथी पोजीशन में पहुंच चुका होगा। और जब मिल्खा सिंह चौथी पोजीशन में पहुंचेगा तो कछुआ जो है पांचवी पोजीशन में पहुंच जाएगा। इस तरह तो हम इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। तो मिल्खा सिंह कभी भी कछुए को क्रॉस नहीं कर पाएगा, इसलिए कछुआ जो है वो रेस जीत जाएगा। डाइकोटोमी पैराडॉक्स। मानो कि मुझे मुंबई से गुजरात जाना है। अब गुजरात पहुंचने के लिए सोचो कि ये गुजरात है और ये मुंबई है। गुजरात पहुंचने के लिए कम से कम मुझे गुजरात का जो आधा रास्ता है वहां पहले मुझे पहुंचना पड़ेगा और उसके आगे का रास्ता को पहुंचने के लिए पहले जो उसका भी आधा रास्ता है वहां पहुंचना पड़ेगा और इधर पहुंचने के लिए उसका भी आधा रास्ता है, उसे क्रॉस करना पड़ेगा। और इधर पहुंचने के लिए इससे का भी आधा रास्ता है, वो मुझे पार करना पड़ेगा। इधर पहुंचने के लिए इसका भी आधा रास्ता है, वो भी मुझे क्रॉस करना पड़ेगा। इधर पहुंचने के लिए उसका भी आधा रास्ता है, वो भी मुझे पार करना पड़ेगा। इस तरह करते करते मैं तो इन्फिनिटी तक पहुंच जाऊंगी, मगर मैं कभी गुजरात नहीं पहुंच सकूंगी। और मुझे गुजरात जाना भूल ही जाना चाहिए, बल्कि मैं तो इस कुर्सी से भी नहीं हिल सकती। अगला पैराडॉक्स का नाम है एरो पैराडॉक्स। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तीर और कमान। ज़ेनो हमें ये बोलता है कि अगर हम एक तीर को छोड़ें, अब जो तीर है उसको वापस बुला लेते हैं। अब किसी एक लम्हे में ये जो तीर है वो वहां का वहीं खड़ा होगा, ये बिल्कुल हिल नहीं सकता। और ये अगले लम्हे तक क्योंकि पहुंचा ही नहीं, तो फिर ये अगली पोजीशन तक नहीं पहुंच सकता। वक्त जो है वो अलग अलग लम्हों से बना हुआ है और हर लम्हे में ये तीर अपनी जगह से सिर्फ और सिर्फ खड़ा है, हिल ही नहीं सकता। उसका मतलब यह है कि हर लम्हे में ये जो तीर है खड़ा है, हिल ही नहीं सकता। और इस किस्म के इनफिनाइट लम्हे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो तीर है कहीं भी नहीं जा सकता और ये तीर वही के वही रहेगा, वहां पहुंच ही नहीं पाएगा। ये जो तीर है और ये जो तीर है वही के वही खड़ा रहेगा। कैसा अजब गजब है। जब ज़ीनो ने डायोजनीस को अपना
दर्शन शास्त्र बोला कि किस तरह से मोशन जो है, बदलाव जो है वो नामुमकिन है, वो हो ही नहीं सकता। तो डायोजेनिस ने जवाब दिया कि उसने जोर से एक लात मारी, लात नहीं मारी मगर उसने चल कर दिखा दिया कि जीनो नहीं, जीनो जो तुम्हारा फलसफा जो है, दर्शन शास्त्र जो है वो गलत है, क्योंकि देखो मैं तो चल रहा हूं इसीलिए बदलाव तो हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह तक। जेन ऑफ एलिया सीरियस किस्म का आदमी था और राजनीतिक वाला इंसान था, और जहां का वो राजा था वो बहुत ही टायरेंट किस्म का था। तो जेनो ने सोचा कि इसके खिलाफ बगावत की जाए, और वो जो बगावत थी वो कामयाब नहीं हुई। तो जेनो ने सोचा कि अब इसको कत्ल करना चाहिए, मगर वो जो कत्ल करने गया उसमें भी वो कामयाब नहीं हुआ, बल्कि वो पकड़ा गया। और जब वो पकड़ा गया तो उसको बहुत ही टॉर्चर किया गया। जब उसको टॉर्चर किया गया तो जेनो ने अपनी जो जबान थी उसने अपने दांतों से काट कर उसके मुंह पर थूक दी। जीनो ऑफ एलिया का जो दर्शन शास्त्र है जो है वो दो पहलुओं से बड़ा महत्व करता है। पहला ये है कि उसके जितने भी मैंने पैराडॉक्स बताए और जितने भी पैराडॉक्स थे उसमें एक नया ख्याल मिला मैथमेटिक के हवाले से, और वो ये है कि मैथमेटिकल इन्फिनिटी ये एक ऐसा ख्याल था कि जो कि उस जमाने में ग्रीक्स लोगों को नहीं पता था। उसका ये ख्याल क्लियर नहीं था ग्रीक्स लोगों को कि ये एक नंबर और दूसरे नंबर के दरमियान एक इनफिनाइट नंबर ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। और आखिर में और शायद सबसे महत्व की बात जो है वो ये है कि जीनो ऑफ एलिया ने एक नया तरीका आर्गुमेंट का दिया, प्रोवाइड किया, जिसको हम कहते हैं रिडक्शन टू द ऑब्जर्व। कोई भी फिलोसफी हो, कोई भी नुक्ता विचार हो, कोई भी नजरिया हो, कोई भी लॉजिक हो या फिर कोई भी ख्याल हो, किसी भी प्रीमाइस को जब आप उसके आखिरी नतीजे पर पहुंचोगे और पहुंचते हो नतीजे पर, वो आखिरी नतीजा जो है वो आपको जब पता चलेगा कि बिल्कुल नामुमकिन चीज है, वो इम्पॉसिबल है, वो अब्सर्ड चीज है, तो फिर आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि या तो आपका प्रीमाइस गलत है या आपकी लॉजिकल रीजनिंग गलत है। ये जो तरीका था रिडक्शन टू द अब्सर्ड वाला तरीका था, ये तरीका सोक्रेटिक्स मेथड की बुनियाद बनी। और जाहिर सी बात है कि जैसे कि आप जानते हैं सोक्रेटिस जो है वो बहुत ही महत्व का फिगर है हिस्ट्री ऑफ फिलोसॉफी में। और फिलोसॉफी में जो सोक्रेटिक डायलेक्टिक जिसकी जो बुनियाद है वो बेसिकली जीनो से हमें मिलती है।